नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे। आज की क्लास है दोस्तों मैथ्स की, वो भी तीसरी क्लास है। एमपीटीटी यानी संविदा शिक्षक वर्ग 3 मैथ कंसेप्ट है दोस्तों, तीसरी क्लास है। अगर इसकी पिछली क्लासेस देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे आप लोगों को मिल जाएगा, यह वीडियो मैं लिंक में दे दूंगा। बात करेंगे दोस्तों नंबर सिस्टम की, और यह प्रश्न आपके शिक्षक भर्ती जो वर्ग 3 में 2012 में हुआ था कि 3 क्रमागत सम संख्याओं के योग 48 है तो सबसे बीच वाली संख्या होगी, यह प्रश्न पूछा गया था। तो इससे रिलेटेड प्रश्न आइए देखते हैं। इसी से रिलेटेड आप बात करेंगे आज के प्रश्नों की। और आज के जो प्रश्न रहेंगे वे रहेंगे आपके क्रमागत सम विषम संख्याओं की योग गुणनफल दिया हो तो उसमें बताना छोटी बड़ी संख्या या बीच वाली संख्या। क्या दिया हो? क्रमागत सम संख्याएं विषम संख्याओं का योग या गुणनफल दिया हो तो उसमें छोटी और बड़ी संख्या और बीच वाली संख्या निकालना। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है। एक बार दिल से लाइक कर देंगे सभी कैंडिडेट, सभी शिक्षक बंधु। प्रश्न है दोस्तों, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 66 यानी कि 66 है तो मध्य वाली संख्या क्या होगी? 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? 66 है। 66 है तो मध्य वाली संख्या क्या होगी? बस एक लाइन में उत्तर दोगे, एक लाइन में। हो सके तो पेन भी मत चलाइए, आपका आंसर आएगा। पेन भी मत चलाइए, आंसर आएगा। कैसे? आइए कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कितना दिया? 66। तो हमने यहाँ पर क्या किया? 66 कर लिया। कितनी? 3 क्रमागत है तो हमने 66 में 3 का भाग कर दिया। कितना आ गया? 22 यानी 22 आ गया। तो 22 से संख्या कितनी हो जाएगी? मध्य वाली संख्या होगी। जो 22 आया है ये आपकी मध्य वाली संख्या होगी यानी बीच वाली संख्या होगी। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है? मध्य वाली संख्या होगी यानी 22। अगर यहीं पर दोस्तों पूछ लिया जाता 22 के पहले प्राकृत संख्या क्या होगी? 21 होगी, और 22 के बाद क्या हो जाएगी? 23 हो जाएगी। अब इन तीनों का योग देखिए, आपका 66 ही आएगा। कितना आएगा? 66 ही आएगा। तो अगर ये पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाता कि अगर 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 66 है तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी 21 हो जाती, सबसे बड़ी 23 हो जाती, लेकिन आपके क्वेश्चन में सबसे बीच वाली मध्य वाली संख्या पूछा गया है तो 22 होगा। तो ऑप्शन पे देखिए 22 कहाँ है? बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 18 है। कितना है? 18 है तो सबसे बड़ी वाली संख्या बताइए। पिछले क्वेश्चन में मध्य वाली पूछा था यानी बीच वाली, यहाँ पर पूछ लिया बड़ी वाली संख्या बताइए। तो यहाँ पे 3 क्रमागत संख्याएं हैं, टोटल योग 18 है तो 18/3 कर लेंगे। अगर यहाँ पे 4 क्रमागत होता तो बटे में 4 करते। यहाँ संख्या जितने में होगी, जितना योग दिया हो उसमें भाग दे देना जितनी क्रमागत संख्याएं हो। 3 है तो 18 में 6 का भाग 18 में 3 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 आपकी क्या होगी? मध्य वाली संख्या आएगी। अब मध्य वाली संख्या 6 आएगी, इसके पहली वाली प्राकृत संख्या 5 होगी और आगे वाली 7 होगी, क्योंकि आपके क्वेश्चन में 3 क्रमागत पूछा है तो 5 6 7 ये 3 क्रमागत हो गए। अब इसमें देखिए बड़ी वाली संख्या कौन है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं 5 6 7 में 7 सबसे बड़ी वाली संख्या है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है दोस्तों, कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट के द्वारा जरूर हमें बताएं और दिल से लाइक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। 3 के 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है तो ये गुणज होंगे। क्या है? 3 के 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है। तो यहाँ पे 3 क्रमागत दिया है तो 99 में 3 का भाग दे देंगे, यानी 99 में 3 का भाग दे देंगे तो मध्य वाली संख्या हमारी निकल आएगी। तो 3 का भाग देंगे 33 आ जाएगा। 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9, 33 आ गया। अब 33 क्या होगा? मध्य वाली संख्या होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन समझने वाली बात है। 3 के 3 क्रमागत गुणज, यहाँ पे गुणे के रूप में दिया है, प्राकृत संख्या नहीं है, गुणज के रूप में। तो 33 के पहले 3 यहाँ पे क्या करेंगे? 30 आएगा, और 33 से 3 प्लस कर देंगे 36 आएगा, क्योंकि 3 का गुणज बोल रहा है। तो 33 में छोटी वाली हो जाएगी, 3 माइनस करेंगे 30 आ जाएगा, 3 प्लस करेंगे 36 आ जाएगा। 3 3 का अंतर होगा, डिफरेंस होगा, गुणज पूछ रहा है। तो क्या आएगा? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? संख्याओं का योग 19 तो गुणज होंगे। गुणज पूछा गया है तो गुणज क्या हो जाएंगे? आपके सामने ही फेस कर रहा है दोस्तों।
30, 33, 36 आपके गुणज हो जाएंगे। तो कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, एक बार कमेंट करेंगे दिल से। यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है तो बड़ी वाली संख्या बताइए। 3 क्रमागत अब विषम संख्या का, देखिए कंसेप्ट आपका दूसरा है, तीसरा कंसेप्ट यहाँ पे आ गया, कंसेप्ट चेंज है, समझिएगा। यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है तो 147 है, क्रमागत कितने हैं? 3 ही है, तो 147 में 3 का भाग देंगे तो बीच वाली संख्या निकल आएगी, बीच वाली आपकी 49, 49 बीच वाला हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, आपके विषम संख्या पूछा है तो 149 से पहले वाली, क्योंकि 3 क्रमागत है, अभी हमने बीच वाली निकली, इससे पहले और इसके बाद वाली निकालेंगे तभी तो 3 क्रमागत संख्याएं आपकी विषम संख्याएं निकलेंगी। तो 49 आपका बीच वाली संख्या विषम संख्या हो गई, इसके पहले वाली विषम संख्या लेंगे 47 होगी और इसके बाद वाली विषम संख्या 51 होगी। तो ये आपके तीनों क्या हो गए? 3 क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। अब इन तीनों का आप टोटल कर सकते हैं, 147 ही आएगा। प्रश्न पूछा है बड़ी वाली, तो बड़ी वाली 51 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न यह पूछ रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है। कंसेप्ट चेंज है, क्या है? सम संख्या है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है तो सबसे बीच वाली संख्या होगी, सबसे बीच वाली। तो ये तो बहुत इजीली क्वेश्चन है। देखिए 48 है, सम संख्याएं दी हैं तो यहाँ पे कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। 48 में 3 क्रमागत है तो 48 में 3 का भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 16 बीच वाली संख्या आ गई, जो कि आपका आंसर होगा। अगर यहीं पर पूछ लिया जाता दोस्तों ये सम संख्याओं का योग 48 है तो सबसे छोटी आपके 14 होती, ना कि 15 होती। 15 आपकी विषम हो जाएगी। यही कंसेप्ट देखना है, सम संख्या पूछा गया है तो 16 के पहले जो सम संख्या होगी वो करेंगे और 16 के बाद जो सम संख्या होगी, अगर बड़ी पूछा जा रहा है बड़ी सम संख्या तो आपकी 18 होती, छोटी 14 है, लेकिन बीच वाली पूछा गया है तो 16 ही आंसर होगा, जो आपके बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है तो सबसे छोटी संख्या बताइए। कितने क्रमागत है? 5 क्रमागत हैं, टोटल योग 55 है तो 55 में 5 का भाग देंगे, बीच वाली संख्या निकल आएगी। बीच वाली 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 आ गया तो 11 क्या होगी? आपकी बीच वाली संख्या होगी। अब पूछा क्या गया है? सबसे छोटी संख्या पूछा गया है तो सबसे छोटी संख्या विषम है, कंसेप्ट चेंज है। कंसेप्ट क्या है? विषम है। तो 11 से छोटी विषम संख्या हमारी 9 होती है और 11 से बड़ी विषम संख्या हमारी 13 होती है। अगर बड़ी पूछा जाता तो 13 होता, छोटी संख्या पूछी जा रही है तो इसलिए आपका 9 हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सभी लोग एक बार दिल से लाइक कर देंगे और कमेंट भी कर देंगे, फीडबैक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है। कंसेप्ट चेंज है, सम संख्याओं का, वो भी 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है तो सबसे बड़ी सम संख्या का मान बताइए। टोटल योग 60 है, 5 क्रमागत संख्या है तो 60 में 5 का भाग कर देंगे, मध्य वाली संख्या आएगी तो 12 पंचे 60 होता है। 12 क्या आ गई? मध्य वाली संख्या आ गई। प्रश्न पूछा गया है कि सबसे जो इनमें से सबसे बड़ी सम संख्या होगी तो 12 मध्य होगी, 12 के पहले सम संख्या लेंगे। 5 क्रमागत हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 12 के पहले सम संख्या 10 होगी और 10 के पहले 8 होगी तो ये 3 हो गए, क्योंकि बीच वाली है। 2 छोटी लेंगे, 2 बड़ी संख्याएं लेंगी, क्योंकि हमारी ये मध्य वाली संख्या निकली है। जैसे माध्यिका निकालते हैं, माध्य निकालते हैं, वैसे यहाँ पर है। तो 12 से बड़ी सम संख्या 14 होगी, फिर इसके आगे 16 होगी, लेकिन सबसे बड़ी पूछा जा रहा है तो सबसे बड़ी 16 होगी। ये समझ लीजिएगा। यहीं से भी पूछ लिया जा सकता कि सबसे बड़ी छोटी होगी, तो वो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। लेकिन जो राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन, नंबर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 36 है। कंसेप्ट समझिएगा, हर क्वेश्चन पे कंसेप्ट चेंज है दोस्तों। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 36 है तो इनमें सबसे छोटी संख्या बताना है। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्या 36 है, 3 क्रमागत है, क्रमागत देखना है। 3 क्रमागत है, टोटल योग 36 है, 36 में 3 का भाग करेंगे, 12 हमारी मध्य वाली संख्या आ जाएगी। मध्य संख्या आ गई। अब यहाँ पे ना कोई सम दिया है ना विषम दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा?
सम दिया कि विषम दिया है? सभी लोग कमेंट करेंगे। क्या दिया है यहाँ पर? ना सम दिया ना विषम दिया, लेकिन एक चीज दिया है, 3 से विभाजित होने वाली, ये दे दिया। ये कंसेप्ट जो दे दिया 3 से विभाजित होने वाली, मतलब समझ लीजिएगा। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या में 3 क्रमागत देखना है। तो मध्य वाली 12 आ गई, ये तो 3 से हो जाएगा, 3 चौके 12। अब 12 के पहले ऐसी संख्या देखिए जो 3 से विभाजित हो जाए, तो वह आपकी 9 है। अब 12 के बाद ऐसी संख्या देखिए जो 3 से विभाजित हो जाए, तो वह 15 है। तो पूछा गया सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी 9 हो जाएगी। यहीं बड़ी अगर पूछा जाता तो 15 हो जाती। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 18 है। कंसेप्ट चेंज है, समझिएगा। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 18 है। 3 क्रमागत है, योग 18 है, 18 में 3 क्रमागत है, 18/3 करेंगे, मध्य वाली संख्या आ जाएगी, बीच वाली 6 आ गया। अब यहाँ पे समझिएगा 3 क्रमागत संख्याएं हैं का गुणनफल कितना होगा। देखिए 3 क्रमागत पूछा है तो मध्य वाली 6 है, तो इसके पहले 5, इसके बाद 7, यानी 5 6 7, ये आपकी 3 क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। अब इसका गुणनफल पूछ लिया है तो 5 6 7 का गुणा कर लीजिए। अभी हमने क्या पूछा जाता था कि छोटी बड़ी संख्या, अब इन्हीं क्रमागत संख्याओं का गुणनफल पूछ लिया। तो गुणनफल पूछ लिया तो 5 6 का 30, 30 सत्ते कितना होता है? 210 होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो एक बार देर से लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा। पहले ही क्वेश्चन हो गया कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। नंबर 1 का टॉप क्लास का क्वेश्चन है, नंबर 1 का क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। टॉप 5 के क्वेश्चन ये है, टॉप 10 में क्वेश्चन आएगा। ये शिक्षक भर्ती के टॉप 10 में रिलेटेड क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम में। तो 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। अब यहाँ पे समझिएगा, जब हम बड़ी संख्या अगर निकालेंगे, इसमें पूछा जाता 84 का, तो इस कंसेप्ट में क्या करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग का अंतर 84 है। तो इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से आंसर निकालते हैं। इस कंसेप्ट को बड़ी संख्या का निकालेंगे तो 84 धन 4/4 कर देते हैं, यानी 88/4, यानी 22 ये आंसर होता। अगर इसी में पूछा जाता बड़ी संख्या। जब हमें छोटी संख्या निकालना होगा तो 84 ऋण 4/4 कर लेंगे, 84 ऋण 4/4 कर लेंगे, 80/4 आएगा, 20 आ जाएगी छोटी संख्या। तो ये आपके 2 क्रमागत संख्याएं निकल आए, एक 22 निकल आया और एक क्या निकल आया, 20 निकल आया। अब क्या पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे संख्याओं का योग पूछ लिया गया है। योग क्या होगा, तो 22 और 20 का योग क्या होगा, 42 हो जाएगा। तो आपका 42 बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, तो संख्याएं बताना है। सिंपल सी बात है, एक लाइन का आंसर है। क्वेश्चन समझने वाली बात है, कंसेप्ट समझने वाली बात है। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती का चैनल है और मध्य प्रदेश का नंबर 1 चैनल बनने वाला है। आप लोगों को प्यार और स्नेह मिल रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छी, हमें गर्व की बात है और दिल से सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। प्रश्न है दोस्तों यह कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, तो संख्याएं बताना है। समझिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम आपके ऑप्शन से सही करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सही करेंगे। देखिए 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 दे दिया, तो 4 का वर्ग करेंगे 16 आ गया, 5 का वर्ग करिए 25 आ गया। दोनों का वर्गों का योग, तो वर्ग करके हम योग करेंगे तो 41 आएगा। क्या 61 आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है, 41 ही आ रहा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन ट्राई करेंगे, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 25 36 को प्लस करेंगे, जी हाँ, ये हमारा 61 आ जाता है। यानी कि ये 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं आपके 5 और 6 हैं, जिनके वर्गों का योग 61 होता है। तो आपका 61 हो रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं कौन है वह आपकी, तो संख्याएं 5 और 6 हैं, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यदि 7 के 3 लगातार गुणजों का योग 777 है, तो सबसे बड़ी गुणज होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये आपके सी टेट, यूपी टेट, यानी कि काफ़ी सारा यह टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। टीटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, यानी शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। तो ये एमपीटीटी में आने में 100
100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 90% चांसेज हैं दोस्तों। तो यदि 7 के 3 लगातार गुणजों का योग 777 है तो सबसे बड़ा गुणज क्या होगा? तो हल आइए देखते हैं। यदि 7 के लगातार गुणजों का योग 777 है तो यहाँ पे देखिए लगातार तीन गुणज बोला है ना, 777 में 3 का भाग कर देंगे 259 आपकी मध्य वाला, यहाँ पे क्या आ गया? मध्य वाला गुणज आ गया। 777 को मध्य वाला गुणज क्या आ गया? 259 जो कट सकता है। अब ये देखिए 259 मध्य वाला आ गया, लेकिन पूछा गया सबसे बड़ा। ऑप्शन पे नजर मारिए, ऑप्शन पे नजर मारिए कि पहली बात तो 7 का गुणज है, ये 7 से कटेगा तो सभी ऑप्शन 7 से कटने चाहिए। आइए देखते हैं 252, पहला ऑप्शन को 7 से काटेंगे, क्या कट रहा है? 7 त्रिक 21 और आपका 4 सक्षंग 42 कट रहा है, लेकिन ये मध्य आपकी 259 है तो सबसे बड़ा पूछा है तो 259 से बड़ा होना चाहिए। ये 259 से छोटा है तो यह छोटा गुणज होगा। अब सेकंड ट्राई करेंगे, 259/7 है तो इसको ट्राई करते हैं। 259 को 7 से भाग करेंगे, ये तो मध्य वाला, ये तो जाएगा, ये तो मध्य ऑलरेडी है। अब ट्राई करेंगे तीसरे ऑप्शन को, 272/7 करिए, 7 से भाग दीजिए, 7 त्रिक 21, 6 बचता है 62, तो 7 का भाग 62 में नहीं जाएगा। अगर 63 होता चला जाता, 7 9 63, लेकिन 62 है तो ये नहीं जाएगा। चौथा ऑप्शन ट्राई करिए, 266/7, इसको ट्राई करिए, 7 त्रिक 21 होगा और 5 7 56, ये मतलब जा रहा है 38 आ रहा है, यानी 7 का भाग 266 में जा रहा है और ये आपके 259 से बड़ा भी है, तो ये सबसे बड़ा गुणज हो जाएगा। तो सबसे बड़ा गुणज क्या होगा? यहाँ पर 266 हो जाएगा। ये रहे आपके 12 क्वेश्चन दोस्तों, आपके नंबर सिस्टम का तीसरी क्लास है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार दिल से लाइक कर देंगे और नेक्स्ट क्लास अगर देखना चाहते हैं तो लाइक करने के बाद बेल आइकन यहाँ पे जरूर प्रेस कर लेंगे। अब पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, ऑल सब्जेक्ट के आप लोगों को क्लासेज मिल जाएंगी, वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ खुशियाँ बांटिए। ये भी एक शिक्षा जगत का परिवार है, इसको भी लाइक शेयर सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भाई बहनों का दिल से अभिनंदन, स्वागत करते हैं। धन्यवाद सभी।